आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। हर घर में जाके हम उनको समझाते हैं कि नहीं, काम कांग्रेस और आम आदमी इस बार एक ही है। 2 नंबर पे हाथ के निशान पे बटन दबा के डॉक्टर कन्हैया कुमार को जिताना है। आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कन्हैया कुमार को जिताने के लिए बुराड़ी विधानसभा के कादीपुर वार्ड में तपन झा, स्थानीय निवासी राहुल शर्मा जो निगम पार्षद भी हैं, और रामकिशन राणा ने अपनी टीम के साथ डोर टू डोर जाकर वहां पर वोट मांगने का काम किया। वहीं स्थानीय जनता को ये भी समझाया कि पिछले 10 सालों में जो सांसद रहे उन्होंने क्या क्या काम किए हैं या नहीं किए हैं। जनता से अपील की कि इस बार बदलाव करें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके, इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सके और जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं उसका समाधान भी हो सके। आइए हम आपको सुनाते इस मौके पर इन लोगों ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा। आज हम इंद्रप्रस्थ कॉलोनी सी ब्लॉक में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिससे कि हर आदमी को, हमारे साथ में हमारे भाई यहाँ के काउंसलर राहुल शर्मा जी हैं, हमारे भाई राणा जी हैं और हमारे यहाँ के कॉलोनी के जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे मौजूद हैं। हम हर घर जाके लोगों को समझा रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों को बता रहे हैं। आम आदमी और कांग्रेस के जो इस बार गठबंधन है उसके लिए कई दफ़े लोगों को कन्फ्यूजन होता है, उसे हर घर में जाके हम उनको समझाते हैं कि नहीं, काम कांग्रेस और आम आदमी इस बार एक ही है। 2 नंबर पे हाथ के निशान पे बटन दबा के डॉक्टर कन्हैया कुमार को जिताना। हम घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि इस बार बदलाव का टाइम है, तो कहीं कोई गलती न कर दे। तो हम एक एक घर जाकर सबको अच्छे से बता रहे हैं। पहले उनसे बात करते हैं कि हमारे काम से खुश हो क्या। जैसे अभी आप जहां हो, यहाँ पर हमने गली बनवाई है, सीवर डलवाया है, आईजेल का काम करवाया है, तो हर काम अरविंद जी ने काम करा है, आम आदमी पार्टी ने। तो लोगों से बात कर रहे हैं और लोग उत्साहित भी हैं। और अब हम इस टाइम पर खड़े हैं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी सी ब्लॉक में। अब सी ब्लॉक में जो मुद्दे हैं हम वो भी बात करते हैं। जैसे मान लो डीडीए के मीटर नहीं मिल रहे हैं लोगों को, तो हम बता रहे हैं कि हम 1.5 साल से मनोज तिवारी जी को बोल रहे थे, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। सी ब्लॉक इंद्रप्रस्थ की बात करें तो छठ घाट के सामने 2 किले ग्राम सभा की जमीन के हैं, वो भी हमने वहां पर मनोज तिवारी जी को बताया था कि बोला भी था कि भाई ऐसे ऐसे ये 2 किले ग्राम सभा की जमीन के हैं, आप इन पे कोई अवैध कब्जा न करे, आप इस पे बोर्ड लगवा दे और लोगों की जमीन है ये तो लोगों को हैंडओवर कर दे ताकि पता लग जाए, लोग खेलने कूदने लग जाए, उसमें पार्क बन जाए। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। यही मुद्दे हैं हमारे। जैसे कई जगह यहाँ अवैध शराब भी बिक रही है, नशा भी बिक रहा है। ये 3 मुद्दों के साथ हम यहाँ एक एक घर में जा रहे हैं और लोग बोल भी रहे हैं कि हाँ, कन्हैया कुमार जी में हमें लगता है कि वो ग्राउंड पर आकर काम करेंगे। तो यही बात समझा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के हिसाब से हम चल रहे हैं। जैसे इधर छठ घाट के सामने ग्राम सभा की जो जमीन है 2 किले वो खाली करवाएंगे और उसमें पार्क बनवा के देंगे। ये हमारा मेन मुद्दा है आईपीसी ब्लॉक का। आम आदमी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर इंद्रप्रस्थ सी ब्लॉक में आए हैं और घर घर ये बताएंगे कि जो परेशानी बीजेपी के एमपी ने यहाँ पर दे रखी है नहीं परेशानी। काम तो कर रहे हैं संजीव झा जी, केजरीवाल जी, हमारे निगम पार्षद मुनेश राहुल शर्मा जी, लेकिन एमपी उन कामों को रुकवा रहा है। और एमपी ने यहाँ डीडीए से पंगा करवा दिया कि लोगों को लाइट ना मिले। बिजली के नए मीटर जब मिलेंगे जब डीडीए की एनओसी मिलेगी, क्योंकि डीडीए मनोज तिवारी के अंडर है और मनोज तिवारी ने डीडीए में सख्त आदेश करवा दिए कि जब तक एनओसी ना मिले कोई मीटर ना लगे। एनओसी वो देते नहीं, तो इसका मतलब मीटर लगेगा नहीं। अगर मीटर लगेगा तो आम पार्टी का नाम होगा भाई मीटर लगवा दिए, इसलिए उन्होंने रुकावट कर रखी है। और 10 साल से मनोज तिवारी इस क्षेत्र में आगे नहीं देखा, लोगों की समस्याएं नहीं सुनी, किसी के सुख दुख में नहीं आया। अब लोगों का मूड उसके खिलाफ, उसको पलटने के लिए, बीजेपी को पलटने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए लोगों का मूड है। जनता चाह रही है कि अब की बार बदलाव हो, बीजेपी को भगाएंगे और इंडिया गठबंधन जो कि आम पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय डॉक्टर कन्हैया लाल जी जो यहाँ से बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, उनको भारी से भारी वोटों से जिताएं और अपना काम कराएं। कन्हैया लाल जी ऐसे उम्मीदवार हैं जो हर कॉलोनी में
हर घर में घूम के काम करेंगे, पूछ के काम करेंगे। जैसा अभी 15-20 दिन में चुनाव में उन्होंने हर घर से व्यू ले रहे हैं, अपने काम इकट्ठे कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद वो पूरे क्षेत्र का काम करेंगे और अब की बार 100% ये सीट, उत्तर पूर्वी सीट, सबसे हाईलाइट सीट होगी दिल्ली में कन्हैया कुमार जी की वजह से, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे और समझदार लड़का है। और मनोज तिवारी का विरोध है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। बीजेपी ने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि हमारी रसोइयों का हड़बड़ा गया दिमाग। जो रसोई 10,000 में चलती थी आज वो 25,000 में चल रही है। बहनों को बड़ी दिक्कत आ रही है। पेट्रोल के दाम कितने बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए और हर चीज के दाम बढ़ा दिए। टैक्स लगा दिए, लस्सी पे टैक्स, दूध पे टैक्स, मक्खन पे टैक्स। जैसे अब से पहले कभी टैक्स नहीं लगे थे, लेकिन अब मोदी के राज में इतने टैक्स लगा दिए कि जनता तराई तराई कर रही है। और जनता खुद कह रही है कि अब की बार मोदी को हटाएंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। डॉक्टर कन्हैया कुमार को हाथ पे मोहर लगा के जिताएंगे। मेरा नाम चेतन सैनी और एक मैं स्थानीय निवासी हूँ कादीपुर वार्ड का। बेसिकली मुद्दे बहुत सारे हैं, पर जो यूथ है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आज की तारीख में एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, कोई भी जो है स्कूल नहीं है। मनोज तिवारी जी ने एक वादा किया था 10 साल पहले कि मैं यहाँ पे बुराड़ी के अंदर एक सेंट्रल स्कूल का निर्माण करूंगा। आज तक उस जमीन पर जो है मिट्टी तक नहीं डाली गई है। दूसरी चीज है CGS डिस्पेंसरी, क्योंकि बुराड़ी के अंदर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनको किंग्सवे कैंप या अदर जगह जाना पड़ता है। तो वहाँ पे डिस्पेंसरी ना होने की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनके बीवी बच्चे बुजुर्गों को जो है दूर जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी खामियां हैं। फिर यूथ के लिए जैसे मेरे बड़े भाई राहुल शर्मा जी ने या तपन भैया ने या रामकृष्ण अंकल जी ने बताया कि ग्राम सभा की जो जमीनें हैं वो सब DDA के अधीन आ गई हैं। अब हो क्या रहा है कि अब DDA के अधीन आ गई है तो जैसे पार्क वगैरह नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो पार्क अब बनेगा कैसे? वो DDA उसके लिए लैंड हैंड ओवर करेगी, तो बच्चों के खेलने की जगह है नहीं, तो आप किस चीज के लिए? आज की तारीख में युवाओं को जो है गाय और जो है देशभक्ति की तरफ, मैं देशभक्ति के खिलाफ नहीं हूँ पर अंधभक्ति के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो राम की तरफ तो केंद्रित कर रहे हैं उनका ध्यान, पर जो राम जी की जो विचारधारा जो विचार थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान है ही नहीं। तो मैं अब क्या यही चाहता हूँ कि एक बदलाव हो बुराड़ी विधानसभा के अंदर। कन्हैया कुमार जी जो कि JNU से पास आउट है, PhD स्कॉलर है और कहीं ना कहीं उनमें जो है एक युवाओं का जो जीवन है उसको उभारने की एक क्षमता है। तो मैं वो देखता हूं मैं, तो मैं ये चाहता हूं कि कन्हैया कुमार जी यहाँ से जीते।